वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको दिया है, यह बताना है कि किस सिचुएशन में हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा और किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। देखो तीन चीजें हैं, एक तो पेरीमीटर होता है, उसकी बात तब आती है जब हम बाउंड्री से डील कर रहे होते हैं। कोई चीज सिर्फ बाउंड्री पे हो रही हो या बाउंड्री से रिलेटेड कोई चीज पूछी जा रही हो तो इसका मतलब वहां पर पेरीमीटर की बात हो रही है, हमको उसको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्म है, कोई खेत है, उसकी फेंसिंग करनी है, यानी बाउंड्री पे जो जाली लगाते हैं ना ताकि उसके अंदर कोई आए ना, तो वो फेंसिंग कहाँ होती है, बाउंड्री पे होती है कि नहीं। तो अगर बाउंड्री पे हो तो वो पेरीमीटर हो गया। अब सरफेस एरिया की बात कर ले, वो कब निकालते हैं, तो जब सरफेस की बात हो रही हो, यानी यहां पर सिर्फ बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, पूरी सरफेस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वॉल पे पेंट करना है तो पेंट कहाँ होता है, क्या सिर्फ बाउंड्री पे होता है कि पूरी सरफेस पे होता है। जैसे वॉल है तो पूरी वॉल की सरफेस पे पेंट होगा ना, तो जहां सरफेस की बात हो मतलब वो सरफेस एरिया। फिर वॉल्यूम की बात कर ले तो जहां पर कोई मटेरियल पूरी तरह से उस स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर फिल होता है। जब किसी चीज के भरे होने की बात हो कि भाई ये कंटेनर है, ये टैंक है, इसके अंदर ये चीज भरी जा रही है, या कितना भर सकते हैं, कितना फिल हो सकता है, कितना स्टोर हो सकता है, तो स्टोर करना। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ये बताता है कोई भी चीज कितनी जगह घेरेगी, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो कोई चीज किसी चीज के अंदर जब फिल करोगे तभी वो स्पेस लेगी ना। तो जहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात हो या कोई चीज फिल करी जा रही हो, भरी जा रही हो, या कोई चीज भरी है उसके बारे में पूछा जा रहा हो, तो इसका मतलब वहां वॉल्यूम की बात हो रही है। अब चलिए यहां पर देखते हैं, ए वाला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। सिलेंड्रिकल टैंक कितना होल्ड कर सकता है, होल्ड करने का मतलब कितना उसके अंदर चीजें स्टोर की जा सकती हैं। यानी ऐसे समझ लो जैसे सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर होल्ड हो सकता है, यानी कितना वाटर इसके अंदर भरा जा सकता है। तो फिल होगा ना, उस जगह को घेरेगा, जो स्टोरेज है उसको भरेगा, तो इसका मतलब यहां पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। फिर बी वाला देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। प्लास्टर करना है, प्लास्टर कहाँ होता है, सिर्फ बाउंड्री पे होता है, या फिर जैसे रूम के अंदर प्लास्टर करना है वॉल्स में तो रूम के अंदर पूरा प्लास्टर भर दिया जाता है कि रूम बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि वॉल की सरफेस पे होता है या रूफ पे, जहां पर भी प्लास्टर करना है उसकी सरफेस पे होता है ना, तो सरफेस पे होगा, इसका मतलब यहां पर हमको सरफेस एरिया निकालना होगा। इसी वाला टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड, भरा जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम। फिल्ड विद वाटर, वाटर से भर रहे हैं तो भरेंगे कहां पर, ऐसा तो है नहीं कि वाटर सिर्फ बाउंड्री पे ले जाकर लगा दिया या सरफेस में हमने चिपका दिया, बल्कि अंदर भरेंगे ना, स्टोर करेंगे, तो वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये राइट साइड आपको फिगर बनी है कि ए वाले सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन किए क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो ए और बी में बी का जो डायमीटर है वो ए के डबल है, मतलब रेडियस भी डबल होगा। डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर ए का दिया है ना, तो रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह बी का रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ए और बी के अगर हम रेडियस को कंपेयर करें तो ये डबल है। हाइट की बात कर ले, देखो ए की हाइट है 14 सेंटीमीटर, बी की है 7 सेंटीमीटर, यानी 14 का हाफ होता है 7 सेंटीमीटर, यानी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात समझ में आएगी कि बी का जो रेडियस है वो ए का डबल है लेकिन हाइट उसकी हाफ है। तो रेडियस को अगर हम डबल कर दें और हाइट को हाफ कर दें तो एक रेडियस और एक हाइट होती, तो ये 2 कैंसिल हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आर और एच होता, मतलब सिंपली आर और एच है। अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। हाइट को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बात वही पड़ी। लेकिन हमारे फॉर्मूले में 2 रेडियस है, मतलब एक रेडियस बच जाएगा, उसका इफेक्ट बाकी रहेगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। मतलब ऐसे देखो कि बी का रेडियस डबल है लेकिन हाइट भी तो हाफ है, तो अगर फॉर्मूले में एक रेडियस और एक हाइट होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों का वॉल्यूम सेम होता। लेकिन फॉर्मूले में रेडियस हमारे पास 2 ठो है, इसीलिए जो दूसरा वाला रेडियस है वो किसका ज्यादा ये डिसाइड करेगा कि वॉल्यूम किसका ग्रेटर होगा। तो बिना कैलकुलेशन करे हम ऐसे देख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ए का जो वॉल्यूम है अगर वो ये है
तो बी का वॉल्यूम क्या होगा, देखो पाई तो वही रहेगा, बी का जो रेडियस है वो डबल है तो 2r का होल स्क्वायर, हाइट उसकी हाफ है तो हाइट अपॉन 2 हो गया, तो पाई 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर h अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h। तो मतलब b का जो वॉल्यूम है वो a के डबल है, a का पाई r स्क्वायर h है और b का 2 पाई r स्क्वायर h है। तो पहले आप लिख देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर b इज ग्रेटर, ये तो हमने डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के बता दिया। वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, अब ये जो आपने डायरेक्टली करके निकाला है इसको वेरीफाई भी करो। कैसे वेरीफाई करेंगे, दोनों ही सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे और फिर वहां से देख लेंगे किसका ग्रेटर है। तो लिख देना वेरिफिकेशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई r स्क्वायर h, पाई होता है 22/7, रेडियस क्या होगा, डायमीटर हमको 7 दिया है, 2 से डिवाइड कर दो तो r स्क्वायर है यानी r मल्टीप्लाई बाय r, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, हाइट है 14 सेंटीमीटर तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है, 7 7 चला गया 2 11 आ गया, 11 7 77 और ये 2 और 7 कट गया, 77 और 7 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 539। तो सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया। इसी तरह से बी का निकाल लो, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर जो रेडियस है वो 14/2 होगा तो वो हमने रख दिया, हाइट इसकी 7 है ना तो ये 14 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा। सॉल्व करने पाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। दस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। और क्या फाइंड आउट करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैड ग्रेटर सरफेस एरिया। अब ये भी आप चेक करो कि वो सिलेंडर जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सॉल्व करोगे सिलेंडर ए का सरफेस एरिया आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह सिलेंडर बी का आपको निकाल लेना है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर ली, आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, बी का ना, बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा था, बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो आप लिख देना 10 सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जैसे अगर मैं एक क्यूबॉइड ड्रॉ करूं तो ये नीचे की तरफ ये इसका बेस होगा। अब बेस में होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, अंदर की तरफ ये ब्रेथ हो गई। बेस एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो बेस एरिया की वैल्यू आपको दी है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। वॉल्यूम कैसे निकलता है क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। LBH की वैल्यू आपको दी है 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको हाइट निकालनी है। तो ये बताओ, ये जो बेस एरिया है इसी में अगर हम हाइट मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही वॉल्यूम होता है, यानी 900। बेस एरिया की वैल्यू हमको दी है 180 मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल 900। हाइट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 180, 0 0 चला गया, 18 5 90, तो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो लिख देना लेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज h सेंटीमीटर। हाइट को हम h मान लेते हैं। तो बेस एरिया जो मैंने आपको बताया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, इसमें अगर हम हाइट भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बेस एरिया हमको दिया है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय h इक्वल वॉल्यूम की वैल्यू 900, तो h क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 180। सॉल्व करोगे आएगा 5 सेंटीमीटर। हेंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन। एक क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन आपको दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब दिया है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब कितने छोटे छोटे क्यूब जिनका साइड 6 सेंटीमीटर है उसको हम प्लेस कर सकते हैं जो गिवन क्यूबॉइड है उसके अंदर। तो देखो ऐसा कुछ है कि ये नीचे हमारे पास एक क्यूबॉइड है और कुछ छोटे छोटे क्यूब्स हैं। इन्हीं क्यूब्स को इस क्यूबॉइड के अंदर फिल करना है। क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है कितने ये छोटे छोटे जो क्यूब है उसको इस क्यूबॉइड के अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो जैसे एक ठो क्यूब हमने यहाँ पर रख दिया, फिर उसके बगल में एक और रख दिया, फिर एक और रख दिया, इसी तरह ऊपर की तरफ भी 3 हमने रख दिया। तो टोटल देख सकते हो कि जो छोटे वाले क्यूब है वो 6 हमने इसके अंदर रखा और पूरी तरह से ये भर गया। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देख सकते हो जो क्यूबॉइड है उसकी पूरी स्पेस को ये छोटे छोटे जो क्यूब है उसने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, ये छोटे छोटे क्यूब हैं इन सब का वॉल्यूम मिला लें तो उसके। यानी ऐसे समझो कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 1 लीटर का एक कंटेनर है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो बताओ पानी कितना लीटर है, तो आप कहोगे 1 लीटर का कंटेनर है, पूरा पानी से भरा है, मतलब
वो पानी जो है 1 लीटर होगा। वही चीज़ तो यहाँ भी हो रही है कि एक क्यूबॉइड है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और छोटे छोटे जो क्यूब हैं उससे इस क्यूबॉइड को पूरी तरह से भर दिया गया है। तो सारे जो छोटे छोटे क्यूब हैं उन सबका वॉल्यूम अगर हम मिला लें तो वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा जितने क्यूब है। जैसे यहाँ पर 6 क्यूब है ना, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक जो छोटा क्यूब उसका वॉल्यूम और कितने क्यूब्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे क्यूब का मिला के जो वॉल्यूम वो आ जाएगा। तो अगर हमको नंबर ऑफ क्यूब्स की वैल्यू निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि एक क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 12 लीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 2 लीटर। तो बताओ कितने छोटे छोटे क्यूब को मिला लें कि उसका वॉल्यूम क्यूबॉइड के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे 2 है 12 बनाना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे निकाला भाई, अगर 12 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6, यानी छोटे छोटे क्यूब अगर हमारे पास 6 हो तो 2 6 12, तो टोटल मिला के इनका वॉल्यूम 12 हो जाएगा, यानी क्यूबॉइड के इक्वल। तो समझ गए क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स हमको निकालना है। तो जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो छोटे छोटे क्यूब है उसका वॉल्यूम, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम। तो ऐसे हमको मिल जाएगा कितने क्यूब चाहिए होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी आपको समझ में आएगा। मतलब सॉल्व कर सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको सॉल्व करके वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि अब हमको डिवाइड करना है। देख सकते हो यहाँ पर सारा 6 है नीचे की तरफ और यहाँ जो नंबर्स है वो सारे 6 से डिविजिबल हैं। 6 10 60, 6 9 54, 6 5 30। तो अभी हम इन सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू लिखें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू लिखें, फिर डिवाइड करें। इससे अच्छा ऐसे ही रहने दो। जब डिवाइड करेंगे तो देखना कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू हमने ऊपर रख दी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की वैल्यू रख दी। अब देखो 6 6, 6 10 60, 6 कट गया, 6 9 54, 6 कट गया, 6 5 30। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 10 450 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू जो आ रही है वो ये बता रहा है कितने नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ कोई यूनिट ना लगा देना। Thus 450 small cubes can be placed in the given cuboid. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. सिलेंडर की हाइट आपको बतानी है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, बेस का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू दी है 1.54। बेस का जो डायमीटर है वो आपको दिया है, तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पर दोनों चीज़ों की जो यूनिट है वो सेम नहीं है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यूनिट सेम बना लो। यहाँ पर वैल्यू आपको मीटर्स में दी है, यहाँ सेंटीमीटर्स में दी है, तो चाहे सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लो या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो चलो मीटर को सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। 1.54 मीटर क्यूब है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर क्यूब है, यानी 3 मीटर है। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.54। अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 154 हो जाएगा। ये वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0, ये वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 154,00,00 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस है 70 सेंटीमीटर, तो पाई 70 का स्क्वायर एच इक्वल ये हो गया। अब ये पाई और 70 का स्क्वायर अगर इधर भेज दें डिवाइड में आ जाएगा तो एच की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो बस करना क्या है समझ गए, जस्ट अब सॉल्व करना है। तो डायमीटर हमको 140 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 70 सेंटीमीटर। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच मीटर। सिलेंडर की हाइट को हम एच मीटर मान लेते हैं। अब वैल्यूज को हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो हाइट को हम मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी
एच सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर एच। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। देखो 7 1 7 7 10 70, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एच। सिंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1.54 मीटर क्यूब, तो ये देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एच। ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, ऊपर ये जो हमने निकाला था ये इक्वल है वॉल्यूम की जो वैल्यू दी है, तो 1.54 मीटर क्यूब, उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो ये आ जाएगा जो मैंने आपको करके दिखाया। अब ये जो पूरी चीज़ है ये उठ के इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो h की वैल्यू हमको मिल जाएगी इससे। तो h इक्वल 154,000 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, दो ठो 7 1 7 7 2 14 7 2 14, 22 और 22 चला गया, यहाँ 2 0 है, यानी 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर या फिर आप 1 मीटर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। एक मिल्क टैंक है, ये राइट साइड आप देख सकते हो, ट्रक है, ऊपर ये पीछे इसके टैंक लगा हुआ है, इसके अंदर मिल्क भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखो सिलेंडर की आपको लेंथ दी है, तो सिलेंडर की जो लेंथ होती है वही उसकी हाइट होती है। डिफरेंस आता है प्लेसमेंट का। अगर सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है यानी खड़ा खड़ा, तो उस केस में इसी को हम हाइट कहते हैं। अगर इसी को हम लेटा दें, ये ऐसा कुछ हो जाए, तो इसी को हम लेंथ कहते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो मिल्क टैंक है वो सिलेंडर के फॉर्म में, उसका रेडियस आपको दिया है और लेंथ दिया है, यानी उसकी हाइट दी है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो देखो क्वांटिटी पूछ रहा है, स्टोर कर रहे हैं यानी भरेंगे, यानी वॉल्यूम। डायरेक्ट नहीं कह रहा वॉल्यूम निकालो, कितनी क्वांटिटी स्टोर की जा सकती। और वैसे भी देख सकते हो लीटर लिखा हुआ है, तो लीटर कहाँ आता है, वॉल्यूम के अंदर आता है, यानी इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। रेडियस दिया है, लेंथ यानी हाइट दी है, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं इसमें। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस है 1.5, इसका स्क्वायर हो गया, हाइट है 7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, बस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। ये वैल्यू हमारी मीटर क्यूब में आई है। हमको जो बताना है वो लीटर में बताना है, यानी वॉल्यूम हमको बताना था, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा है वो लीटर्स में, यानी वॉल्यूम आपको लीटर्स में बताना है, तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर। हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 49.5, तो 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द टैंक क्या हो जाएगा, 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर्स, तो आ जाएगा 49500 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। अगर क्यूब की हर एक एज को डबल कर दिया जाए, फर्स्ट वाला पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² ना। अब एज को डबल कर रहे हैं, मतलब ए को डबल कर रहे हैं, तो ए को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए की जगह अगर हम 2a रख दें, को डबल कर रहे हैं ना, तो ए का 2a हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा सरफेस एरिया की वैल्यू, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 a²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अगर बाहर कर दें तो 6a² अंदर आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा सरफेस एरिया। पहले 6a² था, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6a² हो गया। तो ये देखो ऐसे आपको करना है, लेट द ओरिजिनल एज बी ए। जो ओरिजिनल एज थी स्टार्टिंग में, उसको अगर हम ए मान लें, देयरफॉर इंक्रीज्ड एज क्या हो जाएगी, क्योंकि एज को डबल कर दिया जा रहा है, तो ए का 2a हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट है, देयरफॉर ओरिजिनल सरफेस एरिया। जो ओरिजिनल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 6a²। इंक्रीज सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बस ए की जगह 2a आपने रख दिया, तो 24a² हो जाएगा। तो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसको हम कैसे निकालेंगे, अब कितना हो गया, पहले कितना था, तो अब हो गया है 24a², पहले था 6a², डिवाइड कर दिया तो आ गया 4। यही मैंने यहाँ दिखाया था कि अगर 4 बाहर ले लें तो वहां से भी दिख जाएगा कि कितना टाइम्स हो रहा है। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सेकंड वाला है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। अब इसको अगर हमने डबल कर दिया, अब h को अगर डबल कर देंगे तो a का 2a हो जाएगा, तो 2a का क्यूब तो आ जाएगा 8a³। तो a³ से 8a³ हो गया, यानी 8 टाइम्स हो गया। अब कितना हो गया, डिवाइडेड बाई पहले कितना था, तो a³ और a³ कैंसिल हो गया, आ जाएगा 8। तो सेकंड वाले लिख देना, ओरिजिनल वॉल्यूम है a³, इंक्रीज वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब दैट इज 8a³। सिंस 8a³ डिवाइडेड बाई a³, ये इक्वल होगा 8 के, देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 8 टाइम्स, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। तो एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, इसकी इमेज राइट साइड बनी हुई है, उसके अंदर वाटर भर रहा है, किस रेट से, 60 लीटर्स पर मिनट।
1 मिनट में 60 लीटर पानी उसके अंदर भर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अगर रिजर्वायर का वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, तो आपको ये बताना है कि कितने आवर्स लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे उस रिजर्वायर को भरने में। अब देखो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो उसको छोटा बना लो। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है यानी उसका जो वॉल्यूम है, कितना उसके अंदर चीजें भरी जा सकती हैं, वो है 50 लीटर, यानी इसके अंदर 50 लीटर पानी आ सकता है या कोई भी चीज स्टोर हो सकती है। अब इसके अंदर जो वाटर फिल किया जा रहा है उसका रेट है 2 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। तो ये बताओ ये पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो आप कहोगे पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है 50 लीटर, यानी 50 लीटर भरना है, 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। तो अगर हम 50 को डिवाइड कर दें 2 से तो आ जाएगा 25, यानी 25 मिनट में ये जो रिजर्वायर है वो पूरा भर जाएगा। 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4 लीटर। तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज 50 लीटर। तो ऐसे निकलेगा। क्या किया हमने? जो रिजर्वायर का वॉल्यूम है उसको हमने डिवाइड कर दिया रेट से, किस रेट से भर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज पे आपको ध्यान देना है, वो है यूनिट। भरने का जो रेट है वो लीटर्स में दिया हुआ है और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में दिया है। तो पहले यूनिट को सेम बना लो। चलो मीटर क्यूब को हम लीटर्स में बदल लेते हैं, तो यूनिट सेम हो जाएगी, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लिख देना वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्या है? 108 मीटर क्यूब। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के, तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्या हो जाएगा? 108 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये वैल्यू आ गई, जो रिजर्वायर है उसके वॉल्यूम का लीटर्स में वैल्यू हमको मिल गई। अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर पोर हो रहा है? 60 लीटर्स। अब देखो इसके बाद हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग एक्सप्लेन किया कि रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो क्या है? 10800 लीटर डिवाइडेड बाई जो रेट है, यानी 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा है? 60 लीटर। तो इससे डिवाइड कर दो इसको, 6 1 6, 6 1 6, 6 8 48 और 2 0, तो 1800 मिनट आ जाएगा। हमको वैल्यू किसमें बतानी? फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। आवर्स में वैल्यू बतानी है, तो मिनट का आवर बदलने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करोगे तो 0 0 चला गया, 6 3 18 आ जाएगा 30 आवर। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि पहले डिवाइड कर लो, मिनट में वैल्यू आएगी, उसके बाद उसको आर में बदल लो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले ही आप मिनट को आर में बदल लो, यानी आपको ये दिया है कि 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 आवर में कितना लीटर भरेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 1 मिनट में इतना है तो 60 मिनट में कितना होगा? आपको 60 लीटर मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3600, यानी 1 घंटे में 3600 लीटर भर रहा है। तो अब जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको आर से मिलेगी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी पोर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1 मिनट का हमने ये रिलेशन लिखा था, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 लीटर्स आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो 10 द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल द रिजर्वायर। रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई 1 घंटे में जितना लीटर भर रहा है वो, यानी रेट। सॉल्व किया, आ गया 30। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इक्वल 30। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।